बहुत दिनों के बाद मैं पटना कालिदास रंगालय आया था। तो यहाँ एक हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं और साहित्यकार भी हैं, अभी युवा है, तो उनसे मुलाकात हो गई। देखिए मोछ पे तौ दे रहे हैं इनकी एक बहुत ही फेमस कविता है, क्या है, नई लड़कियाँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि नई लड़कियाँ कैसे पैदा हुई, कैसे बना। तो आइए आप लोगों को भी बताते हैं, सागर जी ही बताएंगे कि नई लड़कियाँ कैसे बनी और सुनाएंगे भी। मैं एक कवि सम्मेलन में जा रहा था और कहा जाता है ना कि कभी कभी कुछ अच्छा जो होता है ना वो हो जाता है, उसे तरीके से या कुछ सोच समझ के करने पे वो नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि मोहब्बत जो है वो हो जाता है, अगर सोच समझ के किया जाए तो वो साजिश है। तो नई लड़कियां, मैं एक कवित्री मित्र के साथ जा रहा था कहीं कविता पढ़ने और 3 बज रहे थे। उस पर 2 नई लड़कियां जो है अभी नई युवावस्था में थी, मतलब 16-17 साल की होंगी वो, और दोनों बिल्कुल अपनी पढ़ाई की बात कर रही थी। वो बहुत हंस रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो हम उसको देख रहे थे। फिर जब ऑटो उतरा वो चली गई तो उसी वक्त मेरे पास एक लाइन बन गया। करे मैंने अपने कवित्री मित्र से कहा कि देखो कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और ये लाइन बनने के बाद दूसरी लाइन बन गई और जब कवि सम्मेलन में गया तो 1 घंटे का वक्त मिला और फिर मैंने इस पर राइटिंग कर दी और ये कविता बन गई। तो मैंने उस दिन उस मंच पर कविता सुना भी दी और उसके बाद इस कविता को बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने इस कविता को सराहा और एक बहुत ज़्यादा प्यार कह सकते हैं कि मेरी इस कविता ने मेरी पहचान रख दी लड़कियों के प्रति। तो ये कविता में बहुत ज़्यादा तो लाइनें नहीं है, लेकिन जो भी लाइनें हैं वो अपनी बात कहती है। और देखिए ना, आप कभी कभी जब नए भारत को देखेंगे, नए बिहार को देखेंगे तो आपको ऑटो चलाती लड़कियां मिल जाएंगी, मॉल में काम करती लड़कियां मिल जाएंगी, यहाँ तक कि अब तो देश की राष्ट्रपति भी लड़कियां बन गई हैं। तो लड़की दबने का विषय नहीं है, लड़की तो उन्मुक्त होने का विषय है, लड़की तो बराबरी का हक मांगने का विषय है। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि लड़कों की तरह लड़कियों की जो संपत्ति में, पिता की संपत्ति में बराबरी का वो होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये जो नैरो माइंडेड सोच है ना वो हमको हटाना पड़ेगा और लड़कियों को सम्मान देनी पड़ेगी। तो पूरे देश की लड़कियों, जो नई लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो अच्छा कुछ कर रही हैं, जो अपने घर का, परिवार का पेट चला रही हैं, भविष्य आगे बढ़ा रही हैं, उन सबको समर्पित है कविता नई लड़कियां। चलिए सुनाइए, आप लोग भी सुनिए नई लड़कियां। तो लड़कियों के सम्मान में कविता, सम्मान में कितना खुलकर हंसती हैं, कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां। वाह, कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां। और बहुत रोका जाता है जिनको, और बहुत रोका जाता है जिनको कुछ बड़ा नाम करती हैं। बहुत रोका जाता है जिनको कुछ बड़ा नाम करती हैं ऐसे ही लड़कियां कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और है कि घुटने लगता है दम, घुटने लगता है दम जब बंद दरवाजों से। वाह, घुटने लगता है दम जब बंद दरवाजों से, तब उम्मीद की खिड़कियां खोलती हैं यही लड़कियां कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और है कि अब तो बराबरी का हक मांगती हैं, अब तो बराबरी का हक मांगती हैं लड़कों की तरह। घर में घर की पढ़ी लिखी लड़कियां कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि संभालती हैं घर को, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर लड़कों की तरह, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर बेटों की तरह, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर बेटों की तरह। घर में घर की सबसे बड़ी लड़कियां कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियों। वाह, कितना खूबसूरत कविता आप लोगों को सुना है। बहुत चलिए, आप लोगों को भी पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सागर इंडिया की ये जो नई सोच है वो आगे तक पहुंच सके और सबों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय कर दीजिए सागर। धन्यवाद, जय बिहार और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, एक बात, अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत आप में जीवित है तो आज से ही, अभी से ही महिलाओं का सम्मान कीजिए। और जहाँ भी आपको कोई लड़की, कोई महिला मतलब पुरुषों से बराबरी करती नजर आए तो उनको ये ज़रूर कहिए कि आप अच्छा कर रही हैं, आपका काम बहुत बेहतर है, इतना कह के आप उनका उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद। सभी रंगकर्मी साथियों को भी इस कालिदास रंगालय से
हेलो हाय, जो भी हमारे पुराने साथी मानवेंद्र भैया या जीतू भैया, हीरा लाल आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। और एक बात और कहूँगा, भैया से आज मेरी पहली मुलाकात है और कहते हैं ना कि जब पुराने रंगकर्मी मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं, तो एक स्नेह मिलता है और भैया को बहुत स्नेह मिला। लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसी कोई बात तो नहीं है। भैया का प्रेम बना रहे और आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद बना रहे और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए भैया को भी, मुझे भी। और जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़े याद कीजिए और महिलाओं का सम्मान ज़रूर कीजिए, क्योंकि नई लड़कियाँ जो है खुलकर हंस रही हैं और कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ, तो बिल्कुल सही है। और महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने घर परिवार से निकलकर बाहर के महिलाओं का भी सम्मान कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।